लिन जीचेन अपने बचाए हुए साथियों से बात करता है और उन्हें बताता है कि वह उस नकाबपोश आदमी को महसूस कर सकता है जो बेलों को कंट्रोल करता है और तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। वह कहता है कि क्योंकि इंस्ट्रक्टर लियो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए इंस्ट्रक्टर जरूर हार गए होंगे। वह ग्रुप को समझाता है कि नकाबपोश आदमी का निशाना खास तौर पर वही है, इसलिए उसने दुश्मन का ध्यान भटकाने और उन्हें भागने का मौका देने के लिए खुद को एक चारे के तौर पर इस्तेमाल करने का प्लान बनाया है। वह उन्हें सख्ती से हिदायत देता है कि वे पीछे मुड़कर न देखें और न ही उसकी चिंता करें। वह जोर देकर कहता है कि पीछे रुकने से वे सिर्फ उस पर बोझ ही बनेंगे। जैसे ही लिन जीचेन अचानक अकेला ही बेलों के घने जंगल में तेजी से भाग निकलता है, शेन शिंगहान उसे आवाज देती है और उससे गुजारिश करती है कि वह सुरक्षित लौट आए। लिन जीचेन ग्रुप से तेजी से दूर भागते हुए चिल्लाकर अपनी सहमति देता है। बहुत ज्यादा चिंतित शेन शिंगहान माँ वेइवे और दूसरों के पास खड़ी होती है और अपने हाथों को कसकर अपनी छाती से भींच लेती है। वह अपनी कमजोरी के बारे में कड़वाहट से सोचती है और उसे एहसास होता है कि अपने मौजूदा लेवल पर वह लड़ाई में उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकती। वह अफसोस करती है कि उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि वह दूर रहे ताकि वह उसे नीचे न खींचे। वह दिल ही दिल में जोरदार इच्छा करती है कि काश वह और ज्यादा ताकतवर होती। विशाल जड़ों और बेलों के बीच से छलांग लगाते हुए लिन जीचेन पीछे मुड़कर देखता है और इस बात की पुष्टि करता है कि नकाबपोश आदमी सचमुच उसका पीछा कर रहा है। इसका मतलब है कि शेन शिंगहान और बाकी टीम अब आखिरकार सुरक्षित हैं। हालांकि जैसे ही वह अपना पीछा करने वाले को देखता है, लिन जीचेन को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। दुश्मन की रफ्तार एक हाई लेवल टीयर 6 एक्सपर्ट के हिसाब से बहुत ज्यादा धीमी लगती है। लाल सींगों वाला नकाब पहने वह आदमी जोरदार छलांगें लगाते हुए उसका पीछा कर रहा है, लेकिन उसके कपड़े बुरी तरह फटे हुए हैं और उसका शरीर पिछली लड़ाई के खूनी जख्मों से भरा हुआ है। लिन जीचेन नकाबपोश आदमी की मौजूदा हालत का ध्यान से जायजा लेता है। वह यह नतीजा निकालता है कि क्योंकि दुश्मन इतनी बुरी तरह घायल है, इसलिए उसकी असली लड़ने की ताकत घटकर लगभग हाई लेवल टीयर 4 तक पहुंच गई है। इसका मतलब है कि वह लिन जीचेन से सिर्फ एक टीयर ही ज्यादा ताकतवर है। दुश्मन की ताकत में आई इस भारी गिरावट को समझते हुए लिन जीचेन एक साहसी प्लान बनाता है। वह सोचता है कि वह इस अचानक मिले फायदे का इस्तेमाल करके बाजी पलट सकता है और अपना पीछा करने वाले को मार सकता है। जैसे ही लिन जीचेन विशाल जड़ों पर चढ़ता है, लाल सींगों वाला नकाबपोश आदमी उसे नीचे से देखता है, उसका मजाक उड़ाते हुए और यह मानकर कि उसका शिकार आखिरकार थक गया है और उसने भागना बंद कर दिया है। बिना समय बर्बाद किए नकाबपोश आदमी तेज गहरे रंग की बेलों की बौछार छोड़ता है और उन्हें तेजी से लिन जीचेन की ओर फेंकता है। लिन जीचेन आने वाले हमलों से तेजी से बचता है और जैसे ही वह चकमा देता है, वह स्थिति का विश्लेषण करता है। वह यह निष्कर्ष निकालता है कि बेलों की हमला करने की शक्ति आश्चर्यजनक रूप से कम है, जिससे उसे एहसास होता है कि नकाबपोश आदमी हाथ रोककर चल रहा है क्योंकि वह उसे जिंदा पकड़ना चाहता है। अपने दुश्मन के इरादे का फायदा उठाने का मौका देखकर लिन जीचेन उसके साथ खेलने का फैसला करता है और जानबूझकर एक मोटी बेल को अपनी पीठ पर जोर से लगने देता है। इस जोरदार टक्कर से लिन जीचेन हवा में उछल जाता है और वह एक विशाल पेड़ की जड़ के ढांचे से जोर से टकराता है, जिससे वहां एक बड़ा गड्ढा बन जाता है। जड़ों के सहारे लुढ़का हुआ लिन जीचेन अपनी असली हालत छिपाने के लिए अपनी प्राकृतिक क्षमता को सक्रिय करता है, जबकि वह पूरी तरह से हारा हुआ दिखाई देता है। नकाबपोश आदमी अपने गिरे हुए शिकार के पास पहुंचता है, उसे कोसता है, लेकिन यह मानता है कि वह कितनी तेजी से भागा था। वह मान लेता है कि लिन जीचेन ने जरूर कोई नया विकसित सैन्य उत्तेजक स्टिमुलेंट इस्तेमाल किया होगा ताकि वह ऐसी गति पा सके जो उसके जैविक स्तर से कहीं ज्यादा हो। वह लिन जीचेन के ऊपर खड़ा होता है। नकाबपोश आदमी गुस्से में उस महिला का जिक्र करता है जिसने कांटेदार नकाब पहना था और जिसे लिन जीचेन ने पहले हराया था। वह बताता है कि वह एक उच्च स्तरीय जीव में विकसित होने से बस एक कदम दूर थी और उसकी निजी नौकरानी के तौर पर काम करती थी। वह अपना गुस्सा जाहिर करता है कि लिन जीचेन ने उसे मार डाला,
जबकि उसने उसे प्रशिक्षित करने में 5 लंबे साल बिताए थे। वह अब भी यही मानता है कि लिन जीचेन सिर्फ उस उत्तेजक की वजह से जीता था। आंखें बंद करके एक बुरी तरह घायल शिकार का अभिनय करते हुए लिन जीचेन मन ही मन सारी जानकारी को जोड़ता है और उसे एहसास होता है कि जिस महिला का जिक्र नकाबपोश आदमी कर रहा है वह उस पंथ की सर्वोच्च साधारण टियर 9 शाखा की नेता थी बेटा थी। फिर नकाबपोश आदमी के विचार शेन कहिंघान की ओर मुड़ते हैं। वह टिप्पणी करता है कि नीले बालों वाली लड़की जो लिन जीचेन के साथ थी वह अविश्वसनीय रूप से सुंदर है, यहां तक कि फिल्मी सितारों से भी ज्यादा सुंदर। एक दुष्ट मुस्कान के साथ वह अपना काला इरादा जाहिर करता है कि वह उसे पकड़ लेगा और जब वह अपनी चोटों से ठीक हो जाएगा तो उसे अपनी नई नौकरानी बनने के लिए मजबूर करेगा। आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए नकाबपोश आदमी लिन जेइचेन को पकड़ने के लिए अपना बड़ा हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि अभी के लिए वह उसे अपने मिशन को पूरा करने के लिए वापस ले जाएगा। हालांकि अपने शक्तिशाली दुश्मन को पूरी तरह से बेखबर और अपनी पहुंच के भीतर देखकर लिन जीचेन चुपके से अपनी चाल चलने की तैयारी करता है, यह जानते हुए कि अपने जवाबी हमले को अंजाम देने का सही पल आखिरकार आ गया है। जैसे ही नकाबपोश आदमी हाथ आगे बढ़ाता है लिन जीचेन की आंखें अचानक पूरी तरह खुल जाती हैं। इस बेहतरीन मौके का फायदा उठाते हुए लिन जीचेन तुरंत हरकत में आता है और नकाबपोश आदमी के गुप्तांग पर सीधे एक बेरहम जबरदस्त मुक्का जड़ देता है। नकाबपोश आदमी की आंखों में अपने नकाब के पीछे खून से सनी हुई भयानक पीड़ा झलकती है और वह इस अप्रत्याशित और नीचे किए गए वार से होने वाले असहनीय दर्द में चीख उठता है। जैसे ही वह घायल खलनायक लड़खड़ाते हुए पीछे हटता है उसे दहशत के साथ यह एहसास होता है कि उसका शिकार यानी लिन जीचेन अपनी मौत का नाटक कर रहा था। पूरे समय लिन जीचेन शांत भाव से वापस खड़ा हो जाता है, बिना जरा भी विचलित हुए। बिना समय गंवाए लिन जीचेन आगे की ओर झपटता है और एक और जोरदार हमले के लिए अपनी मुट्ठी तानता है, जबकि घबराया हुआ नकाबपोश आदमी खुद को बचाने के लिए बेताबी से अपना बचाव करने की कोशिश करता है। हालांकि लिन जीचेन तेजी से अपना कोण बदलता है और ऊपर की ओर एक जोरदार लात मारता है जो नकाबपोश आदमी के गुप्तांग पर फिर से लगती है और उसे असहनीय पीड़ा में चीखने पर मजबूर कर देती है और खून बहने लगता है। नकाबपोश आदमी पूरी तरह से सदमे में रह जाता है और बेताबी से सोचता है कि लिन जीचेन अभी भी इतनी जबरदस्त ताकत कैसे दिखा सकता है, और यह अंदाजा लगाता है कि उसके कथित सैन्य उत्तेजक मिलिट्री स्टिमुलेट का असर अभी भी बाकी होगा। अपने प्रतिद्वंद्वी की कमजोर हालत का पूरा फायदा उठाते हुए लिन जीचेन मुक्कों की एक तेज रफ्तार और लगातार बौछार कर देता है। नकाबपोश आदमी मुक्कों के इस तूफान के सामने खुद को संभालने की कोशिश करता है, इस उम्मीद में कि अगर वह हमलों की इस लहर से बस बच जाए तो लिन जीचेन आखिरकार थक जाएगा और कमजोर पड़ जाएगा। हालांकि वह खलनायक बढ़ते हुए डर के साथ जल्दी ही यह महसूस कर लेता है कि लिन जीचेन की ताकत बिल्कुल भी कम नहीं हो रही है। असल में उसके QI और रक्त के पीछे की शक्ति हर एक वार के साथ और भी मजबूत होती जा रही है। मुंह से जोरों से खून बहते हुए नकाबपोश आदमी अविश्वास में चीखता है और यह जानना चाहता है कि महज 20 साल का एक लड़का जो सामान्य जैविक स्तर पर है एक उच्च स्तरीय टियर 4 विशेषज्ञ की विनाशकारी ताकत के साथ लगातार कैसे लड़ सकता है। अपने दुश्मन के घबराए हुए सवालों को नजरअंदाज करते हुए लिन जीचेन सीधे नकाबपोश आदमी के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारता है। पूरी तरह से पस्त और मौत के कगार पर पहुंच चुका वह खलनायक बेताबी से नौवे एल्डर्स और आटे को उसे बचाने के लिए पुकारता है बातें है। यह देखकर कि नकाबपोश आदमी आखिरकार अपनी सहन शक्ति की सीमा पर पहुंच गया है, लिन जीचेन अपनी शक्ति केंद्रित करता है और एक अंतिम निर्णायक वार के लिए अपनी मुट्ठी में भारी मात्रा में घूमती हुई ऊर्जा जमा करता है। एक जोरदार धमाके जैसी ताकत के साथ लिन जीचेन उस आवेशित मुक्के को छोड़ता है जिससे नकाबपोश आदमी बेबस होकर हवा में उछल जाता है। वह खलनायक जोरदार तरीके से वापस कठोर जमीन पर गिरता है। उस टक्कर की जबरदस्त ताकत से उसका लाल सींगों वाला नकाब
पूरी तरह से टूटकर टुकड़ों में बिखर जाता है। नकाबपोश आदमी जमीन पर बेबस पड़ा रहता है। उसका चेहरा चोटों से भरा और खून से लथपथ है। लिन जीचेन अपने हारे हुए दुश्मन के ऊपर खड़ा है और बिना रुके उस आदमी के चेहरे पर लगातार जोरदार मुक्के बरसा रहा है। उसने तय कर लिया है कि वह उसे खत्म करके उसके मरे हुए साथी से मिलाने के लिए उसे दूसरी दुनिया में भेज देगा। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जिसमें पूछा जाता है कि क्या वह दुश्मन की एसेंस, जीवन शक्ति को सोखना चाहता है। जोर जोर से हाँफते हुए और अपने चोटिल खून से सने हाथों की उंगलियों को देखते हुए थका हुआ लिन जीचेन राहत की सांस लेता है। उसे खुशी है कि यह थकाने वाली लड़ाई आखिरकार खत्म हो गई है और उसका दुश्मन मर चुका है। वह सिस्टम के सोखने वाले फंक्शन को चालू करता है और लाश से निकल रही नीली चमकती हुई जीवन शक्ति को सोखने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। सिस्टम इस बात की पुष्टि करता है कि उसने 2 नए कोडेक्स किताबें अनलॉक कर लिए हैं। ये कोडेक्स उसे नई शक्तियां देते हैं जिनकी मदद से वह अपने आसपास के पौधों को अपने मन से नियंत्रित कर सकता है और अपनी खुद की मानसिक शक्ति को काफी हद तक बढ़ा सकता है। उस बेजान लाश को नीचे देखते हुए लिन जीचेन को एहसास होता है कि उसके दुश्मन की सारी शक्तियां पूरी तरह से मानसिक ऊर्जा पर ही आधारित थीं। वह इस नतीजे पर पहुंचता है कि वह आदमी असल में एक मेज जादूगर था जिसका शरीर बहुत कमजोर था। इसी वजह से लिन जीचेन उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाकर उससे कहीं ज्यादा ऊंचे जैविक स्तर वाले किसी व्यक्ति को मार पाया। अचानक धीरे धीरे तालियां बजने की आवाज से सन्नाटा टूट जाता है। हैरान लिन जीचेन चौंक कर अपना सिर घुमाता है। तभी एक अनजान आवाज उसकी इस जबरदस्त उपलब्धि की तारीफ करती है कि उसने खुद सिर्फ टियर 9 के साधारण स्तर पर होते हुए भी टियर 6 के एक बहुत ऊंचे स्तर के माहिर को हरा दिया। ऊपर देखते हुए लिन जीचेन को एक आदमी दिखाई देता है जिसने प्लेग डॉक्टर वाला नकाब पहना हुआ है और वह ऊपर एक मोटी बेल पर खड़ा है। वह प्रभावशाली दिखने वाला आदमी कहता है कि उनकी इतनी बड़ी योजना लिन सैरिताई शीशी उवंकारी ने लिन जीचेन जैसे किसी जीनियस को ढूंढने के लिए पूरी तरह से सफल रही। यह सुनकर लिन जीचेन घबराकर सोचने लगता है कि कहीं यह नया आया हुआ आदमी वही रहस्यमयी नौवां एल्डर्स तो नहीं है जिसे वह नकाबपोश आदमी कुछ देर पहले ही इतनी बेसब्री से मदद के लिए पुकार रहा था।